4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। रिज़ल्ट आपके सामने आ गया और जाहिर सी बात है यही आना था। उपराष्ट्रपति के पद पर नंबर्स एनडीए के पास ज़्यादा थे तो कोई बड़ी हिचकिचाहट नहीं है। अलबत्ता आपके सामने ये बातें ज़रूर रहीं कि अखिलेश यादव ने क्या कहा। मैं इन लोगों की कल पूरे दिन गतिविधियाँ देखता रहा कि लोकसभा में किस प्रकार से मिल रहे हैं। किरण रिजिजू से गले मिल कर लोग बात कर रहे हैं। मुझे लगा कि हम बिला वजह मतलब वोटर्स के रूप में लड़ते रहते हैं आपस में। ये लोग तो बड़ी मोहब्बत बड़े प्यार से काम कर रहे हैं। मजाक, अटखेलियाँ, ठिठोलियाँ सब चल रही थी। अच्छी बात है, ऐसा माहौल होना भी चाहिए। काश ये लोगों के अंदर भी ऐसा माहौल पैदा हो जाए। दोस्तों बात यह है, इमरान मसूद का बयान में जो ऐसा लगा कि क्या सटीक बात इस शख्स के मुंह से निकली है। मैं दिखाऊंगा आपको। इस आदमी ने यह कहा कि देश की आत्मा का चुनाव है। हमारे एक पत्रकार हैं पुराने, मैं भी 1 महीना पहले उनसे सुन रहा था, 20 दिन पहले। वो कह रहे थे कि ये तो स्टाम्प पेपर की तरह है ये राष्ट्रपति पद जो है। तो सीधे तो आपकी ज़िंदगी में कोई बड़ा इनकलाब आने से रहा। उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन साहब हों जो बनाए गए हैं, क्या नाम उनका, जो एनडीए के हैं, या रेड्डी साहब हों, तो कोई बड़ा चेंज तो आने से रहा। लेकिन आत्मा का चुनाव क्यों बता दिया शख्स ने। जिस अनियमितताओं के साथ, जिस डिक्टेटरशिप के साथ, भले ही वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष की बात करते थे जगदीप धनखड़, उनको हटाया गया। देश के अंदर एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया गया कि पूछने की हिम्मत किसी की नहीं, उनकी बोलने की हिम्मत नहीं। तो ऐसे में ज़रूरी बन जाता था कि जब इस तरह के, मैं कह सकता हूँ, हुक्म आने लगें और किसी को बोलने की, सुनने की, देखने की मनाही हो जाए, तो वहाँ पर फिर अपनी अंतरात्मा की आवाज़ ज़रूर सुननी चाहिए। और ये बात कही इमरान मसूद ने कि ये देश की आत्मा का चुनाव था। अंतरात्मा की आत्मा बात सुनने का आह्वान भी किया गया। कितने लोगों ने आपसे अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनी, ये तो रिजल्ट से पता चल गया। लेकिन ये आत्मा का चुनाव क्यों था, ये मैं बताने आया हूँ। और जिन लोगों ने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ नहीं सुनी, उनको सुननी पड़ेगी अब आने वाले इलेक्शंस में। इमरान मसूद का छोटा सा बयान देखें। देखिए, देश की आत्मा को बचाने का चुनाव है और इस आत्मा को बचाने में किस किस की अंतरात्मा जागती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि हम लोग कामयाब होंगे। दोस्तों आपने सुन लिया कि किस किस की अंतरात्मा जागेगी। अंतरात्मा तो आपको पता चल गई किस किस की जागी है। जब कुछ पार्टियों ने एब्सटेन करने की बात कही थी, मैंने कल ही वीडियो बनाया है, उसी से अंदाज़ा हो गया था कि लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले ये सांसद, ये पार्टियां, इसमें कितने लोग अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनेंगे। लेकिन ये सांसद तो कहीं डर की वजह से, कहीं विभागों की ईडी के नोटिस की वजह से, या जिस वजह से, प्रलोभन की वजह से अपनी अंतरात्मा की आवाज़ बहुत से नहीं सुन पाए। लेकिन दोस्तों बात यह है कि राहुल गांधी की आवाज़ जो वो सड़क पर उतर कर लगा रहे थे, उसको देश की जनता क्या आप सुनने के लायक है। दरअसल ये सांसदों की अंतरात्मा की जो आवाज़ है वही नहीं मरी है। ये आप समझिए कि जिन जिन लोगों का वो प्रतिनिधित्व करते हैं, उन सब लोगों की आवाज़ें भी दरअसल मर चुकी हैं या नहीं। उन्होंने जब इन लोगों को चुना था तो ये कहा था कि हमारी आवाज़ों को उठाना है उस मंदिर में जिसको लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। वहाँ तो उन्होंने अपने अपने एजेंडे सेट किए, अपनी अपनी पार्टी की लाइन से गए। जबकि इस चुनाव में इजाज़त थी इंदिरा गांधी की तरह के पहले बोला जा सकता था, कहा जा सकता था कि सुन लीजिए। लेकिन उन लोगों ने अपने अपने एजेंडे, अपने अपने प्रलोभन, अपनी अपनी मजबूरियां, उन सब की बात सुनी और रिज़ल्ट आपके सामने। अब बात यह है कि ये जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, इनके चुने जाने से कोई नुकसान हो गया क्या? ये भारत के नहीं है, भारत के ही है। बात यह है कि इस पार्टी का प्रतिनिधित्व करने वालों ने जब कोई ऑर्डर दिया तो देश को ये जानने का अधिकार नहीं था कि आप क्यों किसी का इस्तीफा मांग रहे हैं। आपने बीमारी बता दी, हमेशा बीमारी बता रहे थे, कोई आपका नेता पहुंचा नहीं उनका हालचाल जानने।
महीने भर बाद वो निकले अपनी दाल का दर्द लेकर। क्या दाल के दर्द से उपराष्ट्रपति के इस्तीफे ले लिए जाते हैं? तो अब सांसदों ने तो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनी नहीं सुनी, ये तो रिजल्ट बता दिया है दोस्तों। लेकिन जब देश पे ऐसा माहौल हो कि उपराष्ट्रपति पद पे बैठा हुआ व्यक्ति भी बिना इजाज़त 2 शब्द नहीं बोल सकता, तो फिर सोचना पड़ता कि देश की जनता की आत्मा, अंतरात्मा कैसे जागेगी। उसको जगाने का काम बहुत सारे नेता कर रहे हैं। राहुल गांधी उसमें अग्रणी है, कर रहे हैं वो। तो अब आने वाले समय में जिन सांसदों ने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ नहीं सुनी, उनको पब्लिक, उनको लोग समझा देंगे, क्योंकि वो जान चुके हैं कि वोट चोरी का काम चल रहा है। वो जान चुके हैं कि SIR के अंदर क्या घपलेबाजी है। वो जान चुके हैं कि ज्ञानेश गुप्ता आखिरकार क्या परपंच रच रहे हैं आरोप के मुताबिक। और वो जान चुके हैं कि वोट चोरी किस प्रकार से हो रही है। जियो पॉलिटिक्स से लेकर के इंटरनल पॉलिटिक्स में क्या हालात हैं, पर कैपिटा के बारे में क्या हालात है, रोजगार के हालात क्या हैं, झूठे आंकड़ों की बाजीगिरी सब खुल चुकी है। हद यह है कि बीजेपी के अंदर नेता, ऐसा बताया जाता है, घुटन में सांस ले रहे हैं। तो मिल जाएगा सांस का जवाब भी। कुछ ज़्यादा लंबा समय नहीं है। आखिरी वक्त में जब हंडिया उबलती है ना, तो खद्दे पड़ते हैं। वो खद्दे पड़ने का मतलब ये होता है दोस्तों कि हंडिया या तो उबलेगी या जलेगी, अगर समय पे उसको नहीं उतारा गया। तो खद्दे पड़ गए साहब इस सरकार में। इस हंडिया के उतरने का समय आ गया, वरना या तो ये जलेगी या फिर ये उबलेगी। बात यह है दोस्तों कि मुझे आज ये पहेलियाँ करने की आदत इसलिए हो गई कि इमरान मसूद का ये जवाब, एक पढ़े लिखे शानदार परिवार से आते हैं, सहारनपुर उनका बैकग्राउंड है, उर्दू, अदब, इस तरह के माहौल। तो ये 2 बातें जब मिली ना, तो मैं मजबूर हो गया खबर बनाने पर कि देश की आत्मा का चुनाव है। पत्रकार तो कह रहे थे कोई चुनाव नहीं है, ये कोई पद नहीं है, लेकिन इसके पीछे जो वजह यह है कि उपराष्ट्रपति को बोलने का हक नहीं दिया जाता, उससे इस्तीफा ले लिया जाता है और वो मजबूर हो जाता, 2 शब्द नहीं बोल सकता, तो इसका मतलब वाकई है कि ये चुनाव आत्मा का तो बन गया था। देश की आत्मा को छलनी किया जा रहा है, उसी का चुनाव था। अब उसी के अंदर अंतरात्मा की बातें सुननी थी इन सांसदों को, जो आह्वान किया गया था वो नहीं सुनी गई। तो अब देश आने वाले वक्त में अंतरात्मा की आवाज़ सुन करके कौन कौन सी बातें करता है, किस नेता की चिंता, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अंदाजे होने लगे। आप सांसदों को भी यही एक सबक है कि आज की तारीख में जब आपने अपनी आत्मा की आवाज़ नहीं सुनी है ना, अंतरात्मा की आवाज़, तो अब जनता आती है, बता देगी आपको। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।